इस समय एक बहुत ही बड़ी जानकारी पाकिस्तानी पत्रकार आयशा सिद्दीकी के लेख के द्वारा सामने आई है। और ये जानकारी है मियाँ वाली एयरफोर्स बेस के ऊपर 3 दिन कबल जो टीटीपी के द्वारा हमला किया गया था उसको लेकर। टीटीपी का जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन टीजेपी उसके हमले में आईएसपीआर के मुताबिक, जो पाकिस्तान की जो पीआर देखता है, पब्लिक रिलेशंस देखते हैं, उनके मुताबिक उस हमले के अंदर 3 पुराने जहाज़ों को नुकसान हुआ था। और पाकिस्तान के फौजियों ने ये साथ के साथ टेररिस्ट जो इस हमले के अंदर शामिल थे उनको ख़त्म कर दिया था, मार दिया था। जब ये खबर हमने सुनी थी तभी मेरे को शक हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की ये आदत है। और ये क्योंकि रिविजनिस्ट स्टेट है, मिलिट्री कंट्रोल है, मीडिया गुलाम है, तो ये मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन के ज़माने में इंफॉर्मेशन छुपी नहीं रह सकती, वो बाहर निकल के आती ही आती है। आपने देखा होगा कि बालाकोट में जब हमला हुआ, हमने इंडियन एयरफोर्स ने उनके एक टेररिस्ट कैंप को तबाह किया और कई सारे आतंकवादी ट्रेनीज वहाँ पर मारे गए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से झूठ फैलाया गया बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से कि वहाँ पर 2 या 3 कौवे मारे गए। सिमिलरली पाकिस्तान का एक F-16 मार गिराया गया, ये सबको मालूम है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभिनंदन ने कोई भी F-16 नहीं गिराया। तो ये इस तरीके से वो मैनेज करते हैं, और इस बार भी उन्होंने प्रयास किया कि वो इंफॉर्मेशन को मैनेज कर लें। लेकिन आयशा सिद्दीकी ने ये बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दी है। और इस जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स के 14 जहाज बर्बाद हुए हैं और 35 फौजी यानी कि एयरफोर्स पर्सनल मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, और इसको अगर आप एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी ग्रेव सिचुएशन है। ये मियाँ वाली एयरफोर्स बेस जो है, ये अक्सर, वैसे तो ये ट्रेनिंग एयरफोर्स बेस है, लेकिन अक्सर यहाँ से ऑपरेशनल सॉर्टीज भी उड़ी हैं। चाहे वो रदुल फसाद हो 2017 का, वहाँ यहाँ से F-7, F-16 और इस तरीके के जहाज़ों ने काफ़ी परवाज भरी हैं। हाल ही में अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी के कैंप्स के ऊपर जब खबर आई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमला किया है, तो उसमें भी मियाँ वाली एयरबेस का इस्तेमाल हुआ। अमेरिकन्स भी मियाँ वाली एयरबेस का इस्तेमाल करते रहे हैं ड्रोन्स के लिए। तो ये मल्टीपर्पज़ एयरबेस रहा है। और अब इस एयरबेस के ऊपर टीटीपी वालों ने हमला किया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आयशा सिद्दीकी के तरफ से निकल के आ रही है, और इसके इम्प्लीकेशंस भी बहुत ही सीरियस और सिवियर होने वाले हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज की गिरफ्त पाकिस्तान के हालात के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर कमज़ोर होती जा रही है, इकोनॉमी गिरती जा रही है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी मैनेज करती है अफेयर्स को, वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त मैस में तब्दील हो गया है, और हम लोगों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ये हमले रुकने वाले नहीं हैं, हमले बढ़ते ही चले जाएंगे। हमने देखा कि जब मियाँ वाली बेस पर हमला हुआ, उससे एक दिन पहले 14 पाकिस्तानी फौजियों को एम्बुश में मार दिया गया, और कल ही एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 जवान पाकिस्तान आर्मी के इसी इलाके में, दैट इज़ केपी के इलाके के अंदर मार दिए गए। तो ये एवरी डे देर इज समथिंग और द अदर दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, एंड दिस इज वेरी सीरियस, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर होल रीजन। और ये ऐसा होना ही था, क्योंकि जब भी ये चीज़ें होती हैं हमें हमेशा हिलरी क्लिंटन की वो बात याद आती है कि अगर आप अपने अहाते में सांप पालेंगे तो वो सांप पड़ोसी
को ही डसें, ऐसा नहीं है, वो आपको भी डसेंगे। और आप आज पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल यही हो रहा है और हिलरी क्लिंटन की ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। इजाज़त, जय हिंद।